अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जो है बर्निंग फीट सिंड्रोम, यानी कि पैरों में जलन महसूस होना। अगर आपको पैरों में जलन महसूस होती है तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आइए इस वीडियो में हम पैरों में जलन की वजूहात और इसके इलाज के बारे में बात करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि पैरों में जलन क्यों होती है। हमारे पैरों में जलन महसूस होने की सबसे बड़ी वजह है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब है कि हमारी नर्व्स या हमारी नसें जो हमारी रीढ़ की हड्डी से हमारे पैरों की तरफ जा रही होती हैं, उनमें खराबी पैदा हो जाती है। जब भी कोई चीज हमारे पैरों को छूती है तो हमारी नर्व्स इस छूने के एहसास को हमारी पैरों की जिल्द से लेकर हमारी रीढ़ की हड्डी तक मुंतकिल करती हैं और फिर वहां से ये एहसास हमारे दिमाग तक पहुंचता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में इन नर्व्स की खराबी की वजह से हमारी पैरों की जिल्द पे बगैर किसी वजह के जलन महसूस होने लगती है। जलन के अलावा कुछ पेशेंट्स को पैरों में सुइयां सी चुभती हैं या पैर सुन्न हो जाते हैं। अगर पैर सुन्न हो जाएं तो मरीज को चोट लगने का एहसास भी नहीं होता और पैरों में जख्म बनने का खतरा होता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी की काफी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन इनमें से सबसे बड़ी वजह है डायबिटीज। डायबिटीज पेशेंट्स में हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से पैरों की नर्व्स डैमेज हो जाती हैं। मरीज को जितने लंबे अरसे से डायबिटीज होती है उसके मुताबिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी के चांसेस भी बढ़ते रहते हैं। खास तौर पे अगर मरीज का ब्लड शुगर कंट्रोल अच्छा ना हो या 40 साल से ज्यादा एज हो या स्मोकिंग और अल्कोहल के इस्तेमाल करने की हिस्ट्री हो। कुछ अंदाजों के मुताबिक तकरीबन 25% डायबिटीज के पेशेंट्स को पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मसला होता है। डायबिटीज के अलावा पेरिफेरल न्यूरोपैथी की और वजूहात भी हो सकती हैं। अगर जिस्म में विटामिन B12 या फोलेट जैसे अहम न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो हमारी नर्व सही तरह काम नहीं कर पाती। जो लोग अल्कोहलिक होते हैं उनमें अल्कोहल की वजह से उनकी नर्व्स डैमेज होने लगती हैं। कुछ ऐसी अंदरूनी बीमारियां होती हैं जिनकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी और पैरों में जलन महसूस हो सकती है। मिसाल के तौर पे हाइपोथायरॉयडिज्म, किडनी फेलियर, लिवर फेलियर और कुछ टाइप के कैंसर्स। कुछ ऐसे इन्फेक्शंस भी होते हैं जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी का सबब बन सकते हैं, जैसे कि HIV, शिंगल्स और लाइम्स डिजीज। कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जिनके इस्तेमाल करने का एक साइड इफेक्ट पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स में कीमोथेरेपी, मेट्रोनाइडाजोल और नाइट्रोफेरेंटोइन जैसी एंटीबायोटिक्स और एपिलेप्सी में इस्तेमाल की जाने वाली मेडिकेशन जिसका नाम है फेनेटोइन। कुछ ऐसे कुदरती केमिकल्स होते हैं जिनका लेवल अगर हमारे जिस्म में बढ़ जाए तो वो हमारी नर्व्स को डैमेज करने लगते हैं, जैसे कि आर्सेनिक, लेड और मर्करी। तो ये थी पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कुछ मुख्तलिफ वजूहात, जिनमें से सबसे आम हैं डायबिटीज और अल्कोहलिज्म। चंद केसेस में इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद पेरिफेरल न्यूरोपैथी की कोई वजह नहीं पता चल पाती और इसको इडियोपैथिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। पेरिफेरल न्यूरोपैथी के अलावा पैरों में जलन महसूस होने की और वजूहात भी हो सकती हैं। एथलीट्स फुट एक ऐसा फंगल इन्फेक्शन है जो पैरों की उंगलियों के बीच में शुरू होता है और इसकी वजह से पैरों में जलन और खारिश होती है। टार्सल टनल सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी टांग में मौजूद पोस्टीरियर टिबियल नर्व टखनों से गुजरते वक्त दब जाती है और फिर पैर में दर्द की लहरें उठती हैं, जलन महसूस होती है और सुइयां सी चुभती हैं। एरिथ्रोमेलाल्जिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे हाथों और पैरों में शदीद जलन, सोजिश और जिल्द लाल होने के बार बार अटैक्स होते हैं। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज और वैस्कुलाइटिस जैसी कंडीशंस में पैरों में सही तरह खून नहीं पहुंच पाता और फिर पैरों में जलन महसूस होने लगती है। इसके अलावा बहुत टाइट जूते या जुराबे पहनने से पैरों में दबाव पैदा होता है और जलन महसूस हो सकती है। तो पैरों में जलन के लिए कौन से टेस्ट किए जाते हैं? अगर आपको पैरों में जलन महसूस हो रही है तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए ताकि इसकी असल वजह का पता लगाया जा सके और सही इलाज तजवीज़ किया जा सके। आपके डॉक्टर आपकी अलामात को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और फिर आपके पैरों का एग्जामिनेशन करेंगे। इसके बाद फिर एक ब्लड टेस्ट के जरिए पैरों में जलन होने की मुख्तलिफ वजूहात का पता लगाया जा सकता है, जैसे कि डायबिटीज़, विटामिन B12 या फोलेट की कमी, हाइपोथायरॉयडिज्म, किडनी फेलियर और लिवर फेलियर। अगर इन टेस्ट के बावजूद पैरों में जलन की वजह वाज़ेह ना हो पाए फिर आपको किसी न्यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करके मजीद टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि CT स्कैन या MRI स्कैन,
नर्व कंडक्शन स्टडीज और ईएमजी। तो पैरों में जलन का इलाज कैसे किया जाता है? इलाज इस पे डिपेंड करता है कि पैरों में जलन की वजह क्या है। अगर मरीज को डायबिटीज है तो बहुत जरूरी है कि ब्लड शुगर लेवल को अच्छी तरह कंट्रोल में रखा जाए, वरना नर्व्स मजीद और डैमेज हो सकती हैं। अगर विटामिन B12 की कमी है तो इसके इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में थायराइड हार्मोन दिए जा सकते हैं। एथलीट्स फुट में एंटी फंगल क्रीम लगाई जा सकती है। अगर किसी नर्व के दब जाने की वजह से पैरों में जलन हो रही है तो ऑपरेशन के जरिए उस पे दबाव को खत्म करा जा सकता है। और अगर अल्कोहल की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी है तो अल्कोहल को छोड़ने से मजीद नर्व डैमेज को रोका जा सकता है। कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो न्यूरोपैथिक पेन के लिए बहुत इफेक्टिव होती हैं। न्यूरोपैथिक पेन का मतलब है जलन महसूस होना, सुइयां सी चुभना और दर्द की लहरें उठना। न्यूरोपैथिक पेन किलर्स में एमिट्रिप्टिलिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा दूसरी मेडिकेशंस हैं ड्यूलॉक्सिटीन, प्रीगैबलिन और गैबापेंटिन। लेकिन इन सब मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इनको डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं शुरू करना चाहिए। जिन लोगों में पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से पैर बिल्कुल सुन्न हो जाते हैं, उनको अपने पैरों में कुछ भी महसूस नहीं हो पाता। मिसाल के तौर पे पैर में चोट लगने का, किसी चीज़ के चुभने का और पैर जलने का भी एहसास खत्म हो जाता है। इस वजह से पैरों में जख्म और इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये मसला अक्सर डायबिटीज के पेशेंट्स में देखा जाता है। अगर ऐसी हालत हो तो आपको कभी भी नंगे पैर नहीं चलना चाहिए, टाइट जूते नहीं पहनने चाहिए और अपने पैरों को रेगुलरली जख्मों के लिए चेक करना चाहिए। अगर कोई जख्म नजर आए तो फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए ताकि उसका इलाज किया जा सके और इन्फेक्शन के चांसेस को कम किया जा सके। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पैरों में जलन होने के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों से शेयर करें। और अगर आपके जहन में इस मौजू को लेके कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आखिर में सेहत स्टूडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे।